अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज मैं अडोब फोटोशॉप सीएस की एक और क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि अडोब फोटोशॉप में जो यहाँ पे इमेज है, इमेज मोड में क्या है। ये जो हमारी फोटो है, ये हमारी आरजीबी कलर है, और आरजीबी कलर होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसमें जो है सबसे पहले है मोड। मोड में जो है हम ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल करेंगे। ये हमारा फोटो जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी हम कलर करेंगे, कोई कलर भी नहीं आएगा। कोई भी फोटो ओपन करेंगे तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट ही ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पे हम कोई भी फोटो ओपन कर लेते हैं, तो ये देख लें, ये हमारा फोटोशॉप है। तो यहाँ पे मोड जो है वो आरजीबी पे खड़ा है, ऑटो पे नहीं हुआ, इसी वजह से ये नहीं हुआ। तो उसके बाद जो हमारे पास ये कलर है, कोई भी हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई कलर भी शो नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास है दूसरा है, इसको हम आरजीबी के करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मसला आ जाता है तो यहाँ पे हम आरजीबी करेंगे तो ये हमारी फोटो ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो आरजीबी हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए हमारी ओरिजिनल फोटो आ चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास है एडजस्टमेंट, तो इसमें क्या है, सबसे पहले है ब्राइटनेस कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट क्या है, जहाँ पे कोई रोशनी होगी वो हम कम कर सकते हैं, अगर रोशनी कम होगी तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हम इससे ब्राइटनेस कम कर ली, इससे बढ़ा ली। उसके बाद हमारे नीचे जो है इसका कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है, इसके हम कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। ये हमारी जो इमेज होती है उसका लुक बहुत ही प्यारा हो जाता है और बहुत ही अच्छी बन जाती है, जैसे कि ओरिजिनल इमेज होती है। उसके बाद जो हमारे पास है, ये चीजें आपने बहुत याद करनी है, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आती हैं। आगे है लेवल, जिसकी शॉर्ट कमांड है एल। तो इसको हम यहाँ पे एक कोने से पकड़ेंगे तो ये हमारा देखो ब्लैक हो रहा है, और यहाँ से हम इसको इधर करेंगे तो व्हाइट होगा। तो इसके नीचे भी है, जिस तरह आप कलर एडजस्टमेंट करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसने प्रीसेट भी दिए हुए हैं अपने बने हुए, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें जो है आरजीबी जो कलर है हमारे, यहाँ पे हम एक एक कलर को रिमूव भी कर सकते हैं और एक ही कलर को बढ़ा भी सकते हैं। एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे जो है हम रेड को खत्म करना चाहते हैं, तो रेड को खत्म किस तरह करेंगे, यहाँ से हमने बढ़ा लिया और यहाँ पे जो है ये देखिए पीछे से रेड कलर खत्म हो गया। उसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन भी यही काम करेगा। यहाँ पे ग्रीन खत्म हो गया, यहाँ से ग्रीन पीछे जो है यहाँ से बढ़ा लिया। उसके बाद ब्लू, ब्लू भी ऐसी ही है, क्योंकि ब्लू ना हो तो थोड़ी शाइनिंग ही नहीं आती फोटो में। ये देखें। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है कर्व, जिसकी कमांड शॉर्ट की कमांड एम है, कंट्रोल एम। तो हम यहाँ पे कर्व करेंगे। कर्व जो है यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं फोटो को। ये देखें, यहाँ पे ब्राइटनेस दे सकते हैं, ज्यादातर हम कर्व यूज करते हैं। उसके बाद इसकी भी प्रीसेट दी हुई है, जिस तरीके से मर्जी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो तो यहाँ पे आप इजिली प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही कलर है, रेड को बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ज्यादातर मैं कारों में ही ये कलर यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है वो नहीं होते तेज या हल्के। तो इसमें हल्के होते हैं तो बहुत इजी रह जाता है। उसके बाद जो हमारे पास और है एक्सपोर्ट, तो इसके साथ जो है हम ये कलर जो है इसके भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस लो बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आप फोटो इमेज सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पे गामा कंट्रास्ट है, तो यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं। इसमें भी प्रीसेट दी हुई है, आप जो आपको जो अच्छी लगे। जैसा कि बहुत वो कंट्रास्ट होती है उसको हम कम कर सकते हैं, अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये चीजें। उसके बाद हमारे पास जो है वाइब्रेंस, ये जो है वाइब्रेंस क्या करेगा, ये हमारी फोटो को जो ब्लैक एंड व्हाइट करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कर लें या कुछ कर लें इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये काम करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है हुई सर्चिंग, ये क्या है, अगर हम फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें या कोई कलर बढ़ाना चाहें,
इसकी भी प्रीसेट दी हुई है, ये सारे कलर हैं। तो इस तरीके से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मास्टर है, रोड्स है, ब्लू ब्लू, और यहाँ पे प्रीसेट, यहाँ पे हम कोई भी कलर इसका कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है तो हम यही कलर ओपन करते हैं और इन्हीं कलर में कलर करते हैं फोटो को। उसके बाद है कलर बैलेंस, जिसकी शॉर्ट की कमांड है कंट्रोल B। यहाँ पे हम कलर जो है किसी भी तरीके से रेड ग्रीन ब्लू जैसे ये मिक्स हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कलर इस काम आएंगे। इसके बाद हाईलाइट है, शैडोज है, किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ब्लैक एंड व्हाइट, ये हमारा फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कलर कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहें, कम बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से आपको समझ आए। यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं, डार्क, लेदर वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास जो और ऑप्शन है वो है फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर क्या है कि हम कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये देखिए फिल्टर जो येलो कलर है वही कलर बढ़ेगा, फिल्टर का मतलब यही है। और यहाँ पे कम करके ओके करते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे हम फिल्टर दे सकते हैं इसको। उसके बाद जो हमारे पास टूल है एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमारी लेयर क्रिएट हो चुकी है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है एडजस्टमेंट। यहाँ पे फोटो फिल्टर हो गया, चैनल मिक्सर हो गया, इन्वर्ट हो गया, कस्टमाइज हो गया, शेडो हाईलाइट हो गया, HDR वगैरह वगैरह, ये आपको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑटो टून हो गया, मतलब कि ये ऑटो कलर कर देगा, जैसे कि हमने कंट्रोल L से प्रेस करना है ये ऑटो कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है ऑटो कंट्रास्ट, ये हमारा ऑटो कंट्रास्ट कर देगा, क्योंकि फोटो हमारे पास बनी हुई है तो इस वजह से कंट्रास्ट नहीं कम बढ़ हो रहे। तो हम इसको और फोटो ओपन कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो ये देखें, पहले जो थोड़ा येलो था वो कम हो गया था ऑटो करने से, ये देखें। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा जो है ऑटो कंट्रास्ट है। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास ऑटो कलर है, कंट्रोल B वाला, ये देखें। उसके बाद कर्वेज साइज है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे कोई भी साइज हम छोटा मोटा कर सकते हैं। जैसा कि ये बाहर वाला है यही साइज के छोटा करेगा, तो यहाँ पे साइज है ये बढ़ा देगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 50। ये देखें, ये थोड़ी सी इधर हुई है। उसके बाद हमारे पास है इमेज रोटेट। ये इमेज रोटेट क्या है कि हम किसी भी तरीके से इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद जो है क्रॉप है, ट्रिम है, रिवल, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, कलेक्शन और एनालाइजर। उसके बाद जो हमारे पास है, आज हम सीखेंगे कि इसमें जो लेयर है, टाइप है, इसमें कोई चीजें खास तो खड़ी नहीं है, तो ये मैं साथ ही साथ कवर करता रहूंगा, क्योंकि इसमें कोई चीज फ्रंट पे सामने शो नहीं हो रही, ये साथ ही साथ मैं कवर कर दूंगा। जिसमें है ये सिलेक्ट हो गया, तो इसमें फिल्टर है, लास्ट फिल्टर जो हम यूज करेंगे वो होगा। उसके बाद जो है कन्वर्ट फिल्टर, 3D फिल्टर, ये सब कुछ इसमें बताऊंगा। 3D मैप, ये किस तरह है, ये शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी काम नहीं किया। तो यहाँ पे फिल्टर पे आएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू फॉर स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखें। उसके बाद दूसरा हमारे पास है गैलरी फिल्टर। गैलरी फिल्टर क्या है, यहाँ पे एक गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सारे फिल्टर इसके आ चुके हैं। यहाँ पे हम कोई भी फिल्टर इफेक्ट लगा सकते हैं, ये चीज है इसमें, इसको बोलते हैं फिल्टर, गैलरी फिल्टर। तो और उसके बाद है यहाँ पे ऑटो पे चले जाएंगे। उसके बाद 3D मैप, अगर कोई भी हम 3D का काम करेंगे तो उसमें काम आएगा। उसके बाद जो हमारे पास है एवरेज बुलर,
बुलर, बुलर मोर, बॉस्क बुलर। जो मेन यूज होते हैं वो होता है ग्लासी बुलर, जो ये हमारे फिनिशिंग के भी अक्सर काम आता है। कोई भी हम इमेज बनाते हैं तो उसमें ये हमारे काम आता है। तो उसके बाद जो हमारे पास बुलर है, तो उसके बाद देखते हैं, ये स्मार्ट बुलर हो गया, सरफेस हो गया। तो ये हमारे बहुत काम आते हैं जब हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। तो ये हमें आपको दिखा देता हूँ बाजी। ये देख सकते हैं कि क्लीन किस तरह से, ये देखें बाहर भी आपको बाजी दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे फिनिशिंग के काम आता है जब हम किसी ब्राइडल की इमेज बना रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा उसके काम आता है। उसके बाद जो हमारे पास है बुलर गैलरी, ये जो है ये भी आपको बता दिया है कि किस तरह से काम करता है। ये ऊपर वाली चीज ये। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद जो है हमारे पास है डिशोर। ये जो है हमारा ये उल्टी जो इमेज का वो करना होता है, ये उसके काम आता है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि पीछे से बंदे भाग रहे होते हैं या कुछ हो रहा है। तो जब बाइक पे जा रहे होते हैं, फोटो बना लेते हैं उसका। ये जो है एड नोज, ये जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। उसके बाद है, उसके बाद नॉइज जो है वो हमने देख लिया है। उसके बाद आपने पिक्सल रेट देख लेना है। उसके बाद रेंडर देख लेना है, शार्पन देख लेना है। शार्पन जो भी है, जैसा कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम करके दिखा देते हैं। ये शार्पन हो रहा है, इसको कर देते हैं कैंसल। इसमें जितने भी फिल्टर्स हैं आप उनको चेक कर सकते हैं कि वो किस काम आते हैं, किस जगह काम आते हैं। तो अगर इस पे ट्यूटोरियल बनाऊं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर ये चीजें यूज तो करते नहीं है। अगर आप टेक्सचर बनाना चाहेंगे या पीछे बैकग्राउंड की कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए भी इजीली बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है 3D। 3D में क्या होता है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज 3D में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और इसमें जो व्यू है तो आप देख सकते हैं, इसमें प्रूफ सेटअप कस्टम, ये सब कुछ जो कलर हमारे थे वो सब कुछ आ रहे हैं। उसके बाद जूम इन जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, तो आप जूम आउट कर सकते हैं। ऊपर शॉर्ट की भी लिखे हुए हैं, प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट साइज दे सकते हैं। तो उसके बाद विंडो है, इसमें सारे जो हमारे ये जो टूल खड़े हैं, लेयर, कलर्स, प्रॉपर्टीज बार, ये सब कुछ हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि चैनल है, यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, ये चैनल आ चुका है, ये देखिए। तो चैनल को अनचेक कर दिया, वो पूरी जो लेयर वाली थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है। तो फिर से आगे हम लेयर पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी शॉर्ट की कमांड F7 है, ये देखें। उसके बाद जो हमारे पास इन्फो है F8, ये हमारे पास इन्फो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।